शिक्षक पद में वृद्धि की मांग को लेकर ये लोक शिक्षण संचालय राजधानी भोपाल में आए हैं। सरकार से मांग है कि शिक्षकों के पद की भर्ती बढ़ाई जाए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर शिक्षकों की कमी है मध्य प्रदेश में, और जो भर्तियां निकली है वो बेहद कम है। इनका कहना है कि ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। कई लोग सालों से मेहनत कर रहे हैं और सरकार से मांग है कि शिक्षकों के पद की वृद्धि बढ़ाई जाए। शिक्षक भर्ती वर्ग 2 वर्ग 3 में 1.5 लाख पद होने के बाद भी ये लोग 25,000 पदों पे भर्ती करवा रहे हैं। हम चाहते हैं कि पदवृद्धि की जाए। सरकार से हमारी मांग है कि बच्चों का निवेदन स्वीकार किया जाए और पदवृद्धि की जाए। कितने पदों की वृद्धि चाह रहे हैं? हम वर्ग 3 में चाह रहे हैं 25,000 पदों पर भर्ती की जाए और वर्ग 2 में प्रत्येक विषय में 3,000 पद बढ़ाया जाए। इसके पहले कभी कुछ आवेदन दिए गए? जी, हम पिछले 1.5 महीने से ज्ञापन कार्यक्रम दे रहे हैं। ज्ञापन भी दिया हुआ है, साथ में हमने आंदोलन भी किया था नीलम पार्क में, बट हमें उचित कार्रवाई नहीं मिली है, इसलिए हम शिक्षा मंत्री से मिलने जा रहे हैं। कोई आश्वासन मिला था? नहीं मिला था, इसलिए हम आ जाए। और अभी क्या ये आंदोलन जो हो रहा है शांतिपूर्ण आंदोलन है? बिल्कुल, कोई देखो मैम, शिक्षक है हम लोग जानते हैं संविधान क्या होता है। हम बिल्कुल कोई भी उपद्रव नहीं करेंगे। हम संविधानिक तरीके से मांग करते हैं। मेरा नाम ममता गौतम है और मैम देखिए, मैं अपने 4-5 महीने के बच्चे को लेके आ रही हूँ। इतनी भरी सर्दी में लोग जिसमें घर से बाहर निकालने में कतराते हैं, उसमें मैं दतिया से यहाँ आई हूँ अपने 5 महीने के बच्चे को लेकर। बेरोजगारी के कारण मैम क्या हमने सालों से ये परेशानी देख रही हैं? सर मैम 2018 से परेशानी हो रही है। मेरे को 7 साल हो गई मैम। और 7 साल से काम कर रही हैं आप? नो मैम, मुझे पद कम होने के कारण सिलेक्शन ही नहीं हो पाता। अच्छे मार्क्स लाते हुए भी सिलेक्शन से बाहर हूँ, तभी तो ये आंदोलन किया जा रहा है मैम। और तब तक आंदोलन करते रहेंगे, तब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं हो जाती। सरकार से क्या कहना चाहती है? सरकार से ये कहना चाहते हैं कि हम जब पद खाली हैं और हम लोग लायक हैं, तो आप हम लोगों को पद वृद्धि करके रोजगार दीजिए। वर्ग 2-3 के चयनित अभ्यर्थी के लिए शिक्षक भर्ती पद की वृद्धि की जाए, यही मांग है। यहाँ पर मेरे साथ पीछे अभ्यर्थी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। नाम क्या है आपका? आशुतोष कौशिक, सागर जिला से हूँ मैं। सागर से है। वर्ग 3 के हम लोग छात्र हैं। हाँ। और हम लोगों की मांग ये है कि अभी उन लोग गवर्नमेंट ने 13,000 वैकेंसी निकाली थी, उसमें से 50% उन्होंने रिजर्वेशन दे दिया वर्ग अतिथि गेस्ट वालों को। तो हम लोगों को बची जो नॉन गेस्ट में 6,000, उसी में से 3,000 उन्होंने बैकलॉग जोड़ दिए और स्पेशल डीएड करके कुछ ऐसा निकाला था, तो 3,000 उसमें वैकेंसी चली गई। तो हम लोगों को नाम मात्र की 3-4 हज़ार वैकेंसी बच रही हैं, जबकि राजपत्र में देखा गया था कि 1,30,000 के समथिंग पद खाली हैं और ये लिखा है राजपत्र में, हम लोगों के पास भी है डेटा। तो हम लोगों का ये है कि कम से कम आप इतना तो करो कि सब लोग जितने एग्जाम दिए हैं सबका चयन हो जाए। आप ज़्यादा नहीं तो हम लोगों की मांग है कि आप 25,000 टोटल कर लीजिए। आप 13,000 निकालिए, 12,000 और उसमें इंक्रीज कर दीजिए, बस इतनी हम लोगों की मांग है। और वैकेंसी भी 4 साल में आप दे रहे हो, अभी 18 में आई थी, फिर अभी आई, अब पता नहीं कब आएंगी। तो हम लोगों का ये कंटिन्यू दे रहे होते तो ठीक है, रिदम बनी रहती है, लेकिन वो उनका ये है कि आप 4 साल में भी दे रहे हो और वैकेंसी भी नहीं दे रहे हो। तो हम लोगों को एक बार और हम लोगों ने आंदोलन किया था, थोड़ा सा छोटे लेवल पे था, लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं सुनी। तो हम लोगों का ये थोड़ा सा बड़े रूप में है, अब इसके बाद भी हो सकता है कुछ। कितने लोग आए हैं? 2,000 के समथिंग हो गए मैम, आप देख पा रहे हैं 2,000 के समथिंग हो गए। ठीक है, कितना आप बताइए आपका नाम? अनुराग बवेली, मैं सागर जिले से आया हूँ। मैं भी वर्ग 3 का स्टूडेंट हूँ और जैसा कि आप देख रहे हैं कम से कम 13 लाख फॉर्म डले थे इसमें और नाम मात्र की 3-4 हज़ार जगह हम लोगों के लिए निकाली गई हैं। इसमें कैसे हम लोग का चयन हो पाएगा? और पेपर बहुत टफ आया था, तो सिलेबस भी बिल्कुल पेपर के पहले ही सिलेबस चेंज कर दिया। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कम से कम 25 से 30 हज़ार पद वृद्धि की जाए। कितने समय से संघर्ष कर रहे हैं इन सारी चीजों को लेकर? यहाँ पर जो लोग हैं, हाँ, 2017 से मैं अतिथि शिक्षक हूँ, तो मैं लगातार सेवाएं दे रहा हूँ सरकारी स्कूलों में और रेगुलर हम लोग का प्रयास चल रहा है और हम लोग दोनों परीक्षाएं पास हैं। आगे की क्या रणभूमि है? अगर सरकार आज नहीं सुनती है तो हम लोग किस स्तर पे जाएंगे? आमरण अनशन पर बैठेंगे, हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। यहाँ राजधानी के पूरे मतलब आपके लिए पूरे रोडों पे अतिथि शिक्षक और वर्ग 2 और 3 के अभ्यर्थी दिखेंगे आप। तो अतिथि शिक्षक जुड़ेंगे तो स्कूलों की शिक्षा पे भी तो असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। हम लोग स्कूल बिल्कुल बंद करके हम लोग नहीं जाएंगे स्कूल और हम लोग आके यहाँ भोपाल में बैठेंगे, आमरण अनशन करेंगे। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? कितने जल्द से जल्द समाधान निकालें? बिल्कुल इसी महीने में हो जाए, क्योंकि रिजल्ट आने वाला है हम लोग का। वर्ग 3 का रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है, 10-15 दिन में आ जाएगा। तो इसके पहले हम लोग की पदवृद्धि होना बहुत जरूरी नहीं होगी तो फिर आगे भी हम लोगों का स्टेप है, प्लान है आगे भी, तो कुछ अच्छा करेंगे, इससे बेहतरीन करेंगे। अगर गवर्नमेंट ने नहीं सुनी हम लोगों की, शांत नहीं बैठेंगे, अभी और भी कुछ करेंगे। अगर अच्छे से मतलब हाथ जोड़ने की वो है
विनती है हमारे माननीय सीएम से कि और अभी अच्छे से हाथ जोड़ के हम लोग काम कर रहे हैं, और यदि हम लोग की मांगें अच्छे से मान ली जाएंगी तो हम लोग खुशी खुशी चले जाएंगे, अन्यथा हम लोग यहाँ पे उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। हम लोग ज्वाइन करेंगे, अतिथियों को भी ज्वाइन करेंगे और सारे मिलके एक अच्छा सा प्लान बनाएंगे, उसके बाद गवर्नमेंट को सुननी पड़ेगी। इसलिए हमारा निवेदन है पूरे सारे स्टूडेंट की तरफ से, मैं बोल रहा हूँ कि रिजल्ट आने से पहले आप हम लोगों की मांग सुनिए और उस पर आप थोड़ा सा विचार करिए। थैंक यू। डीपीआई पे हूँ मैं, लोक शिक्षण संचालय राजधानी भोपाल में। यहाँ पर शिक्षकों की भर्ती परीक्षा में वृद्धि की जाए, शिक्षकों की वृद्धि की जाए, इसी को मांग को लेकर यहाँ पर अभ्यर्थी मौजूद है वर्ग 2-3 के। शांतिपूर्ण आंदोलन है, हनुमान चालीसा हुई है शांतिपूर्ण तरीके से, हल्की फुल्की नारेबाजी करके कहा गया है, हाथ जोड़ के निवेदन किया गया है कि सरकार शिक्षकों की भर्ती बढ़ाई जाए। अगर ये नहीं बढ़ेगी तो स्कूलों में शिक्षकों की भी कमी है, अतिथि शिक्षक भी इस आंदोलन में जुड़ेंगे, आंदोलन उग्र होगा। आने वाले समय पे ये आंदोलन और ज्यादा तेजी के साथ देखने को मिल सकता है। हमारे साथ और भी यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। नाम आपका? मेरा नाम रजत सिंह है, मैं मध्य प्रदेश के सतना जिले से आता हूं। आज यहां पर हम सभी लोग भोपाल डीपीआई में आए हुए हैं। मध्य प्रदेश के सभी 52-53 जिलों से अभ्यर्थीगण यहां पे आए हुए हैं जिन्होंने वर्ग 2 और वर्ग 3 का एग्जाम दिया था। सीधी सी बात यह है कि मध्य प्रदेश के अंदर 50,000 से ऊपर अतिथि शिक्षक कार्य कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर शिक्षकों की कमी है, इसलिए अतिथि शिक्षकों को वहाँ पर अपॉइंट किया गया है। अगर शिक्षकों की कमी नहीं होती तो अतिथि शिक्षकों की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो सीधा सीधा मुद्दा यही है कि 50,000 अतिथि शिक्षक क्यों कार्य कर रहे हैं, सरकार उन वैकेंसियों को परमानेंट टीचर के माध्यम से क्यों नहीं भर पा रही है। दूसरी बात यह है कि इतने ज़्यादा आरक्षण लगा दिए जाते हैं। कहने के लिए तो 13,000 वैकेंसी है, लेकिन इतने ज़्यादा आरक्षण होने के बाद हर कैटेगरी को केवल नाम मात्र के पद मिल पा रहे हैं। अभी वर्ग 3 एवं वर्ग 2 में बहुत से पद खाली हैं। छात्रों की मांग यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पदों को भरा जाए। इससे नुकसान यह हो रहा है कि कुछ स्कूल मध्य प्रदेश में गाँव के दूर दराज इलाकों में हैं जो कि बंद होने की कगार पर आ गए हैं। शिक्षकों की कमी से स्कूलों का सुचारू रूप से संचालन नहीं हो पा रहा है। सरकार को इन सभी मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। पदों की संख्या प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 वर्ग 2 में 25,000 करनी चाहिए, जिससे कि स्कूलों का संचालन सुचारू रूप से हो सके, युवाओं को रोजगार प्राप्त हो सके। लाडली बहना में 15,000 रुपये पैसे देने से अच्छा है कि यहाँ पर बहनें आंदोलन करने हुए आई हैं तो उन सभी को रोजगार प्रदान कर दिया जाए, जिससे वे अपने भविष्य को सुरक्षित कर सके एवं सशक्त रूप से अपना जीवन यापन कर सके। तो ये वर्ग 2-3 के अभ्यर्थी हैं, मांग वही है, शिक्षा पद में वृद्धि की जाए। आंदोलन अभी शांत है लेकिन ये उग्र भी हो सकता है। सरकार से मांग हाथ जोड़कर की गई है। कैमरामैन सुनील व्यास के साथ वर्षा श्रीवास्तव, पब्लिक वाणी भोपाल।